ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात गांव की सरकार की। आपको बताएं, पंचायत चुनाव 2020 और पंचायती राज चुनाव के चौथे और आखिरी चरण का मतदान कल है। आज पंचायत चुनाव की पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए लक्ष्मण राघव। लक्ष्मण, हालांकि जिस तरीके से हमने देखा है पंचायत चुनाव में जो तीनों चरण रहे हैं वो काफी शांतिपूर्ण रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो परसेंटेज रहा है वोटिंग का वो भी जबरदस्त रहा है। जो महिलाएं हैं, पुरुष है, सभी सामने आए हैं, कोरोना काल के बावजूद अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कल जब आखिरी चरण का मतदान होगा, नजर किस तरफ होगी लक्ष्मण, और तैयारियां किस तरीके की? खुशबू, आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग की प्रशासनिक मशीनरी की कोशिश भी होती है कि फ्री और फेयर इलेक्शन। अब एक तरह से चौथा चरण आखिरी चरण है। यहाँ बीकानेर की मैं बात करूँ तो बीकानेर पंचायत समिति के 258 मतदान केंद्र बने हैं जिन पर वोट करेंगे। खाजूवाला, जो इसमें खास बात है, खाजूवाला वो इलाका है जो पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है। यहाँ 120 मतदान केंद्र बनाए हैं। कैमरामैन गुलाम रसूल दिखाएंगे। ये जो तस्वीर है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तमाम पोलिंग पार्टीज रवाना की जा रही है एक बाकायदा सिस्टम के तहत। हालांकि देखिए कोरोना के बावजूद आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा है कि लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्र बनते हैं, टीमें जाती हैं, तो स्वाभाविक है भीड़ भाड़ रहती है तमाम प्रयासों के बावजूद। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर लें, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं रह पाती। इलेक्शन कराना प्राथमिकता है। हालांकि मास्क में लोग नज़र आ रहे हैं, सब लोगों ने मास्क पहना हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोशिश यही है कि गांव की सरकार में जो चुनी जाए उसमें पारदर्शिता के साथ चुनाव हो, मतदान लोग करें। और लोगों ने, जैसा कि आपने कहा है, लोगों ने उत्साह भी दिखाया है। कोरोना के चुनौती के बावजूद मतदान करने तक लोग पहुंच रहे हैं और इसका एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि गांव की जब कहीं ना कहीं चुनने की बारी आती है सरकार, तो हर व्यक्ति के इंटरेस्ट होते हैं, अपने गांव की कुछ समस्याएं होती हैं जिस पर वो वोट करना चाहता है। बहुत सारे और चीज़ें राजस्थान में चलती हैं, कास्ट पॉलिटिक्स हो। तो कहा जा सकता है कि देखिए प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे अधिकारी बैठे हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी है मॉनिटरिंग की, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए ये जो एक तरीका है कि किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव हो, उसकी कोशिश है, उसकी जद्दोजहद है। पोलिंग पार्टीज रवाना की जा रही हैं मतदान केंद्र की। मैंने आपको जानकारी दी। तो ये जो तस्वीर है पूरी, ये मुकम्मल तस्वीर इस तरह की है जो ये बयां करती है कि जो इलेक्शन प्रोसेस है हमारे यहाँ, उसके लिए किस तरह की तैयारियाँ होती हैं, कैसे लोग जाते हैं। कोशिश रहती है कि किस तरह से जो है फ्री और फेयर इलेक्शन हो। तो ये आपको तस्वीर कैमरामैन गुलाम रसूल लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए ये पोलिंग पार्टी गंतव्य पहुंच जाएगी। आप इस बात को समझिएगा कि दरअसल जो ये इलाका है खाजूवाला, ये यहाँ से करीब 120 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो आप समझिए ये पोलिंग पार्टी जाएंगी, व्यवस्थाएं, तैयारियां, तो ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। और ये थोड़ा सा दूर दराज का इलाका है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ कुछ ज़्यादा तैयारियों की आवश्यकता भी होती है। बिल्कुल लक्ष्मण, आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना काल जरूर है लेकिन जो मतदान है वो भी जरूरी है। लेकिन क्या लगता है लक्ष्मण, हमने 3 चरणों में देखा है कि कहीं कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तक उड़ाई गई, कहीं कहीं पर बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। जो प्रत्याशी हैं, जीत के बाद भी ऐसी तस्वीरें आई जश्न की जो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है। क्योंकि एक तरफ प्रदेश में जन जागरूकता अभियान चल रहा है, जो मंत्री हैं वो जा जाकर जो जागरूकता है वो फैला रहे। दूसरी तरफ अगर मतदान के दौरान इस तरह की लापरवाही की तस्वीरें आएंगी तो कहीं ना कहीं सीख लेने की जरूरत है। और कल शायद हम ये उम्मीद करें कि आखिरी चरण शांतिपूर्ण तरीके से हो और सही से हो। देखिए ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए मेरा इसमें मत, थोड़ा सा एक जर्नलिस्ट मत की बात करूं तो ये है कि ये अब पुलिस के बस की नहीं है। प्रशासन डंडा लेकर खड़ा नहीं हो सकता कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। दरअसल ये हमें खुद से लाना होगा, स्वानुशासन मेंटेन करना होगा। गांव के लोगों को भी ये समझना होगा कि कोरोना जो है आम खास गांव शहर का फर्क नहीं करता। तो हम खुद इस बात को मेंटेन करें, क्योंकि देखिए मतदान केंद्र बनाए गए हैं, तमाम बातें कही गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये खुद की जिम्मेदारी भी होती है। आप ठीक कह रहे हैं कि जरूरत है इस बात की सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो। और क्योंकि बीकानेर तो उस जिले में है जो 11 जिले हैं कोरोना की दृष्टि से जो बेहद संवेदनशील हैं, तो स्वाभाविक बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जरूरत इस बात की है। लेकिन मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि केवल प्रशासन के भरोसे या पुलिस के भरोसे हम उम्मीद करें कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, तो वो मुझे लगता है अतिरेक होगा। हमें खुद भी, जो वोटर्स हैं, उनको खुद ये बात समझनी होगी कि ये उनकी जान के लिए है, इसलिए वो खुद इस बात की पालना करें। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तुम्हारे सहयोगी लक्ष्मण लगातार वहां पर थे और तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि किस तरह से पोलिंग पार्टियों को निर्देश दिए जा रहे हैं और अब पोलिंग पार्टियां वहां से रवाना होंगी।